चलिए हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नाउन। नाउन इसे पढ़ाने के पहले एक छोटी सी कहानी इंक्लूड करना पसंद करेंगे। और उस कहानी में ऐसा है कि एक बड़े यूनिवर्सिटी की कहानी है जहां अचानक एक टीचर किसी वजह से अनुपस्थित हो जाते हैं। बदले में जिस प्रोफेसर को भेजा जाता है उससे बच्चे पढ़ने से मना कर देते हैं। तो प्रोफेसर सर पूछते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। तो पीछे बैठे बच्चे बस बदमाशी वाले लहजे में ये बात बताते हैं कि हमें व्याकरण पढ़ना है। फिर कुछ देर रुककर जब उन्होंने पूछा कि व्याकरण में क्या पढ़ना है, तो बच्चों ने कहा कि हम नाउन पढ़ेंगे। थोड़ा सा रुककर, थोड़ा सा पॉज लेकर उन्होंने अपने टॉपिक को स्टार्ट किया। एक बात बता दें इसके पहले कि हम इंट्रोड्यूस करें टॉपिक को, पहले आप बता दें कि वो विलियम शेक्सपियर के एक्सपर्ट थे और उन्होंने शेक्सपियरियन रोमांटिक स्टाइल में ही नाउन को स्टार्ट किया। और आइए हम लोग भी शुरू करें। व्हाट इज द नेम? What's a name? What's a name? We may call rose by any name, suited to smell as sweet. What's a name? We may call rose by any name, suited to smell as sweet. What's a name? We may call rose by any name, suited to smell as sweet. शायद आपने ध्यान नहीं दिया, आप समझना नहीं चाहते हैं या सुनना नहीं चाहते हैं या सुनकर भी अनसुना करते हैं। आप तो सिर्फ ये समझ रहे होंगे कि इसका नाउन से क्या रिश्ता, पर है रिश्ता। पहले आपको ये बता दें कि उस प्रोफेसर सर के साथ क्या हुआ। बच्चे उनके इस लाइन के बाद नाउन भूल गए और ये समझ गए कि किसी अच्छे टीचर से पाला पड़ा है जिनकी सब्जेक्ट पर पकड़ बहुत है, और फिर उनको जो लॉटेड पेपर था उन्होंने पढ़ाया। ये किसी यूनिवर्सिटी की कहानी हो या ये एक मनगढ़ंत कहानी हो, एक फैब्रिकेटेड स्टोरी भी हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि इसने एक चीज तो बताया कि नाम में क्या रखा है। हम गुलाब को किसी भी नाम से पुकारिए उतनी ही तेज बिखेरेगा। दैट इज व्हाट, बट देयर इज अ थिंग दैट यू मे कंट्राडिक्ट कि हम एक तरफ तो नाउन पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं नाम में क्या रखा है। एक्चुअली इस नाम में क्या रखा है, जब ऐसे सवाल जब कंट्राडिक्ट होते हैं कि ईमानदारी में क्या रखा है, तभी ये स्पष्ट होता है कि देयर इज समथिंग इन ऑनेस्टी। अगर बेईमान लोग ना हो तो हरिश्चंद्र की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जब नाम के महत्व के पर सवाल उठेगा तभी नाम का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। सामने एक टॉपिक है और टॉपिक कह रहा है, नाउ ग्रामेटिकली वी वुड लाइक टू एनालाइज आवर टॉपिक, और हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन अब क्या कह रहा है, डेफिनेशन के मोड में नाउन आ गया है। ए नाउन इज ए नेम, इट इंडिकेट्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग। ये वो परिभाषा है जो बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। धीरे धीरे क्लास बदल रहा है लेकिन चीजें वही बदल रही है। सिंपल एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं बॉय, गर्ल, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, व्हाटएवर वी सी अराउंड अस, हम अपने आसपास चारों ओर जो भी देखते हैं मोस्टली दे आर नाउन्स। बट अगर यहां बोर्ड के सेंटेंस को हम देखें तो यहां पर एक वाक्य है, द फायरमैन क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द लैडर, मीन्स फायरमैन और लैडर दो यहां डायरेक्ट दो नाउन के उदाहरण है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं हम तो ढेर सारे एग्जाम्पल हैं आपके आगे पीछे चारों ओर, सिर्फ नाउन ही नाउन है। अगर नाउन कंट्रडिक्ट करें आप तो नाउन नहीं होगा तो ग्रामर में अगला स्टेप फिर बाधित हो जाएगा। इस तरह हम आगे बढ़े तो एक नोट्स लिखा हुआ यहां कि ऑल थिंग्स आर कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, सारी चीजें ठोस रूप में नहीं होती है। ए नाउन
मे ऑल्सो नेम ए क्वालिटी, एक नाउन किसी क्वालिटी का नाम हो सकता है, एक्शन का नाम हो सकता है, या फिर कंसेप्ट हो सकता है। सामने आपके एक एग्जाम्पल है इस नोट का, द ब्रुटैलिटी ऑफ द मर्डर, द ब्रुटैलिटी ऑफ द मर्डर, अंडरलाइन इस इनजस्टिस। यहां पर ब्रुटैलिटी है, इनजस्टिस है, इस दोनों शब्दों को गौर से देखा जाए, दोनों में कोई भी कंक्रीट नहीं है और दोनों ही नाउन को डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है हमारा, वो होता है फॉर्म्स ऑफ नाउन। फॉर्म्स ऑफ नाउन अब सवाल ये है कि नाउन के क्या क्या रूप हैं। आमतौर पर जब भी ये सवाल क्लास में पूछा जाता है तो अक्सर हमें ये जवाब मिलता है कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट। बट व्हाट आई वुड लाइक टू से, मैं जो कहना चाह रहा हूं, व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क, जो मैं पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि इसके रूप, किस किस रूप में नाउन हमारे पास मिलता है। अक्सर इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है। और इसका पहला पॉइंट है इसका, वो है जस्ट नाउन कैसा कैसा होता है। इसका पहला एग्जाम्पल है, यह एक शब्द का होता है, सिंगल वर्ड का हो सकता है, जैसे बॉय, गर्ल, राम। दूसरा पॉइंट है इसका कि यह कंपाउंड फॉर्म में हो सकता है, कंपाउंड फॉर्म में हो सकता है, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, तीसरा एज अ फ्रेज, hunting the elusive fox, चौथा एज अ क्लाउज, वाक्यखंड के रूप में, what he does is not known। ये पूरा वाक्य, ये पूरा हिस्सा एक क्लाउज का काम करता है। एग्जाम्पल और देखा जाए, दैट ही इज ऑनेस्ट, इज नोन टू ऑल। एक बार फिर से इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए, पहला इसका कि नाउन के कौन कौन से रूप होते हैं। इसका पहला रूप है सिंगल वर्ड के रूप में, जैसे बॉय, गर्ल, राम, श्याम। दूसरा है कंपाउंड फॉर्म में, जिसमें एक नाउन जो है वो अपने कंपाउंड रूप में रहता है, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, अटॉर्नी जनरल एक्सेट्रा। तीसरा फ्रेज के रूप में हंटिंग द इल्यूसिव फॉक्स। ये सारे वर्ड हंटिंग द इल्यूसिव, ये सारे आ रहे हैं फॉक्स के लिए, और ये पूरा फॉक्स को क्वालिफाई कर रहा है एज अ क्लाउज। इसे वाक्य खंड के रूप में भी हम ले सकते हैं, और वाक्य खंड के रूप में यह पूरे पूरे एक
एक पूरे क्लाउज को डिनोट करता है। इसके बाद अगले स्टेप पर हम चलेंगे और इसे और आपको दिखाएंगे कि नाउन क्या क्या काम कर सकता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द नाउन। नॉर्मली ये एकदम कॉमन चीजें हैं, बट अक्सर आप देखेंगे इस शॉर्टकट के ज़माने में पढ़ाने वाला यानी एजुकेटर कहने वाले अपने आप को टॉप एजुकेटर कहने वाले लोग ये बताते ही नहीं है लोगों को कि नाउन के कुछ काम भी होते हैं। अगर ना तो नाउन के रूप की चर्चा होती है ना ही उसके काम की, और अगर किसी के काम और रूप की चर्चा ना हो तो वो बेकार होता है। आइए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ नाउन्स। फंक्शन ऑफ नाउन्स, गौर से देखिए इसको। फंक्शन ऑफ नाउन्स, अब पहला काम एज ए सब्जेक्ट, हिंदी में अगर कहें तो सब्जेक्ट के रूप में यानी कर्ता के रूप में काम करना इसका पहला ड्यूटी है। जैसे राम ईट्स मैंगो। ध्यान दीजिएगा, सिंपल एग्जांपल अपने लाया आपके लिए कि आप देख सके कि राम यहाँ सब्जेक्ट है इस वाक्य का, और ये एक्चुअली नाउन है। ये कहने में हमें जरा भी आपत्ति ना हो, जरा भी हिचकिचाहट ना होना चाहिए। दूसरा, एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में यानी कर्म के रूप में भी नाउन काम करता है। ऊपर के ही एग्जाम्पल को हम फिर से लेंगे, राम ईट्स ए मैंगो, और इसको आप गौर से देखिए। अब पहले बार हमने राम को लिया, ये सब्जेक्ट था, ये नाउन था। दूसरे बार में हम ये ऑब्जेक्ट, मैंगो ऑब्जेक्ट है और ये नाउन की भूमिका में है। ये नाउन है और ये काम ऑब्जेक्ट का कर रहा है। इस तरह नाउन ये दोनों काम परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। और तीसरा, कॉम्प्लीमेंट यानी हिंदी की बात अगर करें तो पूरक के रूप में। जैसे एग्जाम्पल से देखिएगा कैसे ये पूरा करता है सेंटेंस को। सलमान इज एन एक्टर। अब सलमान यहाँ बड़ा आदमी है, लेकिन एक्टर को आप हटा लीजिए तो सलमान इज एन। Sir, what is Salman? Nothing, no one, nothing is special about Salman. So ये नाउन है जो कि सलमान को एक्टर बना देता है, और ये इस तरह इस वाक्य को पूरा करता है। अगर आपको अभी भी नहीं भरोसा तो एक बार हटा के देखिए एक्टर को। जैसे आप एक्टर को देखिएगा सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, और फिर आप एक्टर को वापस कर दो, सेंटेंस पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, चौथा है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन काम करता है। जरा गौर से देखिएगा, आई वॉज टॉकिंग टू मोहन। सिंपल टू यहाँ प्रीपोजिशन है और मोहन नाउन है, ये कहने की जरूरत हमें नहीं होनी चाहिए। वेल, पांचवा, फिफ्थ वन, जस्ट सिंपली शो पोजीशन। इन हिंदी ब्रिटिश से किसी चीज का अधिकार किसी पर बतलाने के लिए भी हमें नाउन की जरूरत होती है। जैसे उदाहरण के लिए राम्स कार। अगर राम्स के कार से हम राम को हटा लें तो ये सेंटेंस ये अधूरा हो जाएगा एक्सप्रेशन, क्योंकि अगर हम राम को हटा लेते हैं तो ये कमजोर पड़ जाएंगे, वाक्य अधूरा पड़ जाएगा। और आइए इस तरह
ये फंक्शन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। ऐसे और हो सकता है, बाकी बड़े लोग, विद्वान लोग आपको और ज्यादा बताएंगे। मेरे हिसाब से ये 5 काफी है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसको। सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में राम ईट्स ए मैंगो। यहाँ जब हम राम को देखते हैं तो राम सब्जेक्ट की भूमिका में है और ये नाउन है। वेल, एज एन ऑब्जेक्ट जब फंक्शन को देखते हैं तो यहां पर आता है राम ईट्स ए मैंगो। राम सब्जेक्ट है, यह नाउन की तरह काम कर रहा है। लेकिन मेन मैंगो है जो कि वर्ब के बाद खड़ा है और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है और ये इसका नाउन है। वेल, कॉम्प्लीमेंट के रूप में तीसरा फंक्शन को ध्यान दिया जाए, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है और ये वाक्य को पूरा करता है। जैसे यहां लिखे हुए वाक्य को देखा जाए, सलमान इज एन एक्टर। जिसको गौर से देखते हो तो यहाँ एक्टर शब्द कुछ कहता है और इसे हटा कर देखें तो सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट हो जाता है। इसके बाद गौर से देखिएगा थोड़ा सा कि ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये काम करता है। इट्स जस्ट एन ऑब्जेक्ट योर प्रीपोजिशन। सिंपल एग्जाम्पल है, आई वॉज टॉकिंग टू मोहन। यहां पर देखिएगा टू प्रीपोजिशन का काम करता है। अब ये प्रीपोजिशन का काम क्या है? जोड़ना, रिलेट करना। और ये रिलेट कर रहा है किसको? टॉक को मोहन से, वरना फिर मोहन अलग हो जाता है। इस तरह प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट यहाँ कौन है? मोहन। दूसरा है, लास्ट है अधिकार बतलाना। और अधिकार बतलाने के लिए हमें नाउन की जरूरत होती है, जैसे राम्स कार।